एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के खादिम की ज़बानी। इस्फ़हान के टीवी चैनल से 14 शहरीवर साल 93 शमसी बरोज़ जुम्मा को एक लाइव प्रोग्राम नशर हुआ। इस प्रोग्राम का नाम ज़िंदा रूह था और इन दिनों दहे करामत के दिन थे। दहे करामत विलादत हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा से लेकर विलादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दिनों को कहते हैं। इन दिनों को दहे करामत कहा जाता है और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत की मुनासिबत से सामिनुल हुज्जज, शम्सुश शुमूस, अनीसन नफूस हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम के 4 खादिमों को दावत दी गई थी। इस प्रोग्राम में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम का हर एक खादिम अपने दिनों रात में खुद के साथ पेश आने वाले हालात को बयान कर रहा था। इन्हीं खादिमों में से एक खादिम ने अपने दिन रात में पेश आने वाले एक ख़ास वाक़ये को बयान किया। एक ऐसा यादगार वाक़या जो बहुत खूबसूरत और हिला देने वाला है। वो बयान करता है कि जिसे सुनते ही बेइख्तियार आँख में आंसू आ जाते हैं। वो खादिम इस वाक़ये को इस तरह बयान करता है। एक रात मेरी बारी थी और मैं अपनी बारी को अंजाम दे रहा था कि अचानक मुझे शोर शराबे की आवाज़ आई। मैंने देखा ये शोर उस जगह पर हो रहा है जहाँ पर लोग अपने नज़ूरात और हदियों को जमा करवाते हैं। मैं भी उसी तरफ चल पड़ा ताकि मालूम करूं कि ये शोर क्यों हो रहा है, ये कैसा शोर है। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक गैर ईरानी शख्स है और उसके हाथ में डॉलर्स हैं। वो यूरोप का रहने वाला शख्स था। जब उससे पूछा कि ये डॉलर किस लिए हैं तो उसने तौज़ी देना शुरू की और कहा कि खुदा ने मुझे सिर्फ़ एक बेटा अता किया और वो बेटा बहुत सख्त बीमारी में मुब्तला हो गया। वो बीमारी इतनी सख्त थी कि वो हिल नहीं सकता था। यूरोप के तमाम डॉक्टर्स ने उसके इलाज से नाउमीदी का इजहार कर दिया था और कहा था कि कोई उम्मीद नहीं है कि ये ठीक हो जाएगा और ज़िंदा बच जाएगा। तुम लोग ज़हनी तौर पर इसकी मौत के लिए खुद को तैयार कर लो। कोई भी दवाई इसे मौत से नहीं बचा सकती है। हम लोग बहुत ज़्यादा गमगीन, नाराहत और नाउमीद हो चुके थे क्योंकि वो हमारा एक अकलौता बेटा था। वो शख्स कहता है कि जिस शहर में हम लोग रहते थे वहाँ पर एक मोहल्ला था कि जहाँ पर ईरानी रहते थे और उन लोगों में से एक फैमिली के साथ मेरी दोस्ती थी। इसी सख्त हालात में मेरी उस फैमिली से मुलाकात होती है। उन्होंने मेरी परेशानी और गमगीन होने का सबब पूछा और मुझसे मेरे घर वालों की खैरियत मालूम की तो मैंने उन्हें बताया कि मैं किन हालात से गुज़र रहा हूँ और डॉक्टर्स ने मेरे बच्चे को जवाब दे दिया है और अब हम उसकी मौत के मुंतज़िर हैं। ये सुनने के बाद उस ईरानी फैमिली ने मुझसे कहा कि ईरान में एक शख्स है जो तुम्हारे बेटे का इलाज कर सकता है, उसे मौत के मुंह से बचा सकता है। जाओ उसके पास जाओ और उससे कहो कि वो तुम्हारे बेटे को निजात दे, तुम्हारे बेटे को शिफा दे। मैं बहुत खुश हो गया और मैंने उस फैमिली से उस ईरानी शख्स का पूछा। मैंने उनसे पूछा कि उसका क्लिनिक कहाँ पर है, आप मुझे उसका एड्रेस दें और किस तरह से उसका अपॉइंटमेंट मिलेगा। जब मैंने ये पूछा तो उन्होंने ताज्जुब से कहा कि हमारे उस ईरानी शख्स का कोई ख़ास क्लिनिक नहीं है, सिर्फ़ आप अपने दिल को उससे मुतवस्सिल करें, दिल में उससे राब्ता करें और खालिसाना और पूरे एतकाद के साथ उससे अपने बेटे की शिफा तलब करें। मैंने इनसे पूछा कि मैं कैसे इस काम को अंजाम दूं। मुझे ये काम नहीं आता है।
तो वो ईरानी फैमिली कहने लगी कि वो शख्स हमारे शियों के 8वें इमाम हैं, उसका नाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है, कि जिनका हरम ईरान के शहर मशहद में है, और आप यहीं यूरोप से अपने दिल में उससे रुजू करें और अपने बीमार बेटे के लिए नज़र करें। यहीं यूरोप से हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ रुक करके खड़े हों और उनसे शफ़ा तलब करें और कहें कि वो आपके बेटे का इलाज कर दे। मैंने उससे कहा कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं और आपके दीन पर एतकाद नहीं रखते हैं, आपके दीन को सच्चा दीन नहीं समझते हैं। तो वो कहने लगा कि वो सबकी मदद करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। मैं अपने घर में हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जानिब रुक करके खड़ा हो गया और मैंने रोते हुए उनसे कहा कि ए आका, मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि आप सबकी मदद करते हैं। मेरा सिर्फ़ एक ही बेटा है कि तमाम डॉक्टर ने उससे कतई उम्मीद कर दी है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप उसका इलाज करें ताकि हम उसे खो ना दें। मेरी तमाम उम्मीदें सिर्फ़ आपसे है, आप मेरी मदद करें। अभी इस बात को 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि मेरी बीवी दौड़ती हुई मेरे पास आई और मुझसे हैरत ज़दा होकर कहने लगी कि जल्दी आओ, हमारा बेटा चल रहा है। मैं हैरान और परेशान अपने बेटे के कमरे में गया। मैंने देखा कि मेरा बेटा अपनी जगह से उठ चुका है और अपनी पूरी सलामती के साथ चल रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपने बेटे से पूछा कि क्या हुआ है, तुम अचानक कैसे चलना शुरू हो गए? मेरा बेटा मुझसे कहने लगा कि जिस वक्त मैं सोया हुआ था, मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक शख्स अंदर आया। उसके कमरे में आते ही पूरे कमरे में नूर भर गया और वो शख्स मेरे पास आया और मुझसे कहा कि खड़े हो जाओ। मैंने कहा कि मैं बीमार हूँ और चल नहीं सकता हूँ, उठ नहीं सकता हूँ। वो शख्स कहने लगा कि तुम उठ सकते हो, हरकत कर सकते हो, उठो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं, उठो। मेरे बेटे ने कहा कि मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ और पाँव हिल सकते हैं और मैं चल सकता हूँ। मैं उठा और मैंने चलना शुरू किया। जब मेरे बेटे को शिफा मिल गई और वो ठीक हो गया तो मैं अपनी नज़र की अदायगी के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं ईरान के शहर मशहद में इसलिए आया हूँ ताकि अपनी नज़र को अदा कर सकूँ और जो रकम मैंने नज़र की थी उसे मैं हरम में तहवील देना चाहता हूँ।